तीनों कार लेकर निकल चुके थे। घर पहुंचने में अभी 3-4 घंटे का सफर बाकी था। रात के 3 बज चुके थे। तभी विक्की के फोन की रिंग बजी। हेलो। विक्की ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से नताशा की आवाज आई। विक्की, रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। I'm really sorry विक्की। अरे किस बात के लिए नताशा? विक्की, वो सब मैं बाद में बताती हूँ। मैंने फोन तुम्हें इसलिए किया कि रिया, मैं और अघोरी बाबा तुम्हारे गांव आ रहे हैं, ड्राइवर को साथ लेकर। अरे नताशा, सफर काफी लंबा है, तुम आने का कष्ट मत करो, हम लोग संभाल लेंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना है। हम लोग निकल चुके हैं और तुम्हारे पीछे ही हैं। कुछ घंटों में ही पहुंच जाएंगे वहाँ। ठीक है, आराम से आना, मैं वेट करूंगा तुम्हारी। विक्की ने फोन काट दिया। गांव का रास्ता शुरू हो गया था। थोड़ी ही देर में विक्की का घर आ गया। उसके बाबा खटिया पर लेटे हुए थे। वैसे तो विक्की के बाबा की शरीर यष्टि एकदम मजबूत थी, लेकिन अचानक से वो एकदम कमजोर हो गए थे, जैसे किसी ने उनके शरीर से उनकी मजबूती छीन ली हो। और धीरे धीरे ऐसे कुछ बोल रहे थे जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। देखना विक्की, तेरे बाबा को क्या हो गया है, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तू चिंता मत कर माँ, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, क्या हुआ है आपको? आ गया बेटा तू, मेरे पास बहुत कम समय बचा है, मैं मरने वाला हूँ, वो मार डालेगी मुझे। कौन मार डालेगी? वो औरत, डायन। कौन औरत? कौन डायन बाबा? विक्की के बाबा बेहोश हो गए। तभी नताशा, रिया और अघोरी बाबा वहां पहुंचे। विक्की ने आप बीती अघोरी बाबा को सुनाई। मंत्रोच्चार के साथ बाबा ने कमंडल से विक्की के पिता पर जल छिड़का। मानो किसी दैवीय स्पर्श से उनके शरीर में स्फूर्ति का संचार हुआ और वे खटिया पर बैठ गए। क्या हुआ है आपको और कौन है वो स्त्री? अघोरी बाबा ने प्रश्न किया। एक दिन मैं खेत में सोने के लिए गया तो रात के करीब 12 बजे एक औरत आई और मेरे पूरे शरीर को उसने गोबर लगाया और मेरे साथ संभोग किया। मुझे ये सब समझ आ रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं चाहकर भी हिल नींद से नहीं उठ पा रहा था। दूसरे दिन भी वैसा ही हुआ और ये सिलसिला रोज शुरू हुआ। रोज वो रात को आती, मेरे पूरे शरीर पर गोबर लगाती और मुझसे संभोग करती। और उसने मुझे कहा था कि जिस दिन मैं खेत में नहीं आऊंगा वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। अघोरी बाबा ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने झोली से एक धागा निकाला। ये लो, डरने की जरूरत नहीं है, आज रात फिर से तुम खेत में जाओ। वो डायन जो कहती है उसे करने दो, सिर्फ उसके दाएं हाथ में ये धागा बांध देना। विक्की के बाबा आज रात खेत में गए और जैसा अघोरी बाबा ने कहा था वैसा ही किया। सुबह हो चुकी थी। विक्की, योगेश, राहुल, नताशा और अघोरी बाबा सब लोग मिलकर खेत में गए। अघोरी बाबा ने विक्की से कहा, विक्की और तुम सब लोग सुनो, अगर विक्की के बाबा को बचाना है तो वो धागा दोपहर 12 बजे से पहले ढूंढना होगा। वो डायन बहुत शक्तिशाली है। अब तक उसे पता चल चुका होगा कि हमने उसके हाथ में यह अभिमंत्रित धागा बांध दिया है। सब लोग वो धागा ढूंढने लगे। बहुत समय बीत चुका था। किसी को उस धागे का नामो निशान कहीं नहीं मिल रहा था। धूप बहुत थी। सब लोग थक कर एक पेड़ के नीचे आ गए। तभी, बाबा जी देखिए, क्या वही धागा है जिसकी हम सबको तलाश है? योगेश ने अपनी उंगली से पेड़ की टहनी की ओर इशारा करते हुए कहा। अघोरी बाबा ने उस धागे को पकड़कर खींचा तो पेड़ की टहनी पर से एक काले कपड़े की गठरी नीचे गिरी। उस गठरी को अघोरी बाबा ने खोला तो आसमान में एक बिजली चमकी। उस गठरी में कुछ हड्डियां थी और उस हड्डियों में एक हड्डी पर वही धागा बंधा हुआ था जो अघोरी बाबा ने विक्की के बाबा को दिया था। अघोरी बाबा ने आंखें बंद कर ली, कुछ मंत्र जाप किया और उस गठरी को जला दिया।
जैसे ही उस गठरी पर आग जली, वातावरण एकदम से बदल गया। तूफान आने लगा, बिजली चमकी और उस आग से एक डायन धुआं होके हवा में धुल गई। अब विक्की के बाबा को अंदरूनी ताकत का एहसास हुआ और वो फिर से अपने आप को पहले जैसा महसूस करने लगे। अघोरी बाबा ने विक्की के बाबा को पूछा, क्या ये तुम्हारी पुश्तैनी खेत है? विक्की के पिता ने जवाब दिया, नहीं, यह तो हमने हाल ही में खरीदा था। अघोरी बाबा ने खुलासा किया, वो एक बंजारन थी। उनका काफिला भेड़ बकरियों के साथ इस गांव से उस गांव भटकता रहता था। एक दिन इस खेत के मालिक से उसे प्यार हो गया। वो रोज रात यहीं इसी जगह जहां तुम सोए थे मिलते थे। एक दिन खेत के मालिक ने उसे मार डाला। जब ये बात उसकी माँ को पता चली तो उसने काला जादू कर उसकी हड्डियां इस गठरी में बांधकर इस पेड़ पर टांग दिया। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, उसे मुक्ति मिल चुकी है।